आज मैं आपको उस हवा में लेकर चलूंगी जिसकी दवा पूरी दिल्ली खोज रही है। कुछ दिन पहले तक सुबह उठकर टीवी और अखबार में आज का राशिफल देखने वाले अब सुबह उठकर सबसे पहले आज का AQI चेक कर रहे हैं। दिल्ली अब दूर नहीं कहने वाले, अब कह रहे हैं कि कुछ दिन दिल्ली से दूर रहे तो ही अच्छा। अब दिल्ली में सांस लेना ही सेहत पर भारी है। सोचिए ये कितनी गंभीर बीमारी है। इस बीमारी का इलाज खोजने के लिए मैं खुद दिल्ली के घनघोर प्रदूषण और खतरे के निशान से ऊपर रहते AQI में पहुंची ताकि आपको ये बता सके कि आज दिल्ली का किस हद तक दम घुट रहा है। सोचिए जब बच्चों को घरों से निकलने से रोका जाए, स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े, निर्माण कार्य पर रोक लगानी पड़े, वाहनों के लिए सख्त नियम बनाने पड़े, तो ये स्थिति सामान्य तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती। आज भी सिंगापुर और ब्रिटेन के बाद कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें यह कहा है कि दिल्ली NCR जाने से पहले वो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें और अगर हो सके तो भारत जाने की योजना को फिलहाल टाल दें। एक बहुत बड़ी बात है। साल दर साल सर्दियों में दिल्ली का यही हाल, लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें इसका उपाय खोजने में नाकाम है। चंद अस्थायी कायदे, कानून, नीति और नियम बना दिए जाते हैं जिससे लोगों को लगता है कि वायु प्रदूषण के खिलाफ कुछ गंभीर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक वो नतीजा निकल ही नहीं पाया है जिसकी लोगों को उम्मीद होती है। इसीलिए अधिकतर लोग सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को दिल्ली की किस्मत और खुद की नियति मान चुके हैं। उन्हें लगता है कि जैसे जुलाई अगस्त में बारिश होगी, मई जून में लू चलती है, ऐसे ही नवंबर दिसंबर में प्रदूषण की ऋतु आएगी। हालांकि प्रदूषण का मौसम अब पूरे साल रहता है, लेकिन सर्दियों के कुछ महीनों में तो सांस लेना सेहत के लिए खतरनाक है। आज आपको देश की राजधानी और उसे सटे शहरों का हाल देखना चाहिए। इसे हम आंखें बंद करके या घर के खिड़की दरवाजे बंद करके नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज हमें खुद से पूछना होगा कि अगली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। हमारे पास ना साफ पानी है, ना ही सांस लेने लायक हवा है। इसीलिए आज दिल्ली की इस दम घोटू हवा पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हम मौजूद हैं सुबह के लगभग 9:30 बजे इंडिया गेट पर। इंडिया गेट लेकिन आपको पीछे दिख नहीं रहा और यही दिल्ली का सच बताने के लिए आज ब्लैक एंड व्हाइट के स्पेशल एपिसोड में हम राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि आज काले और सफेद में ये बताना जरूरी है कि हमारे फेफड़े काले हो रहे हैं, लेकिन सफेद झूठ सिस्टम का खत्म नहीं हो रहा है। आज ये बताना जरूरी है कि दिल्ली वाले किस तरह से घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। सवाल तो ये है, 1978 में एक फिल्म आई थी, आंखों में जलन सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। जब आप ये शो देखेंगे ना, तो आप जिस भी शहर में होंगे आपको एक बेचैनी होगी जब आप देखेंगे कि दिल्ली वाले एक दिन में कितने सिगरेट पीने को मजबूर हैं। जब ये दिल्ली A फॉर अस्थमा, B फॉर ब्रोंकाइटिस, C फॉर कफ से जूझ रही है, लेकिन ये बेचैनी तो दिल्ली वाले बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक अजीब सी घुटन भरी, स्मॉग भरी सहमति बन चुकी है चुप्पी पर। अब लोग ये नहीं पूछते हैं कि प्रदूषण कम होगा, वो ये पूछते हैं आपस में कि ये प्रदूषण कभी जाएगा भी दिल्ली से। वो इसको अपनी नियति मान रहे हैं, कड़वा सच मान रहे हैं, लेकिन ये कड़वी बात कहे कौन। आज हम निकले हैं दिल्ली की सड़कों पर आपको ये दिखाने के लिए कि प्रदूषण का स्तर कैसा हो गया है। और ये सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठ के हमने स्मॉग में शूट नहीं किया है। 9, 9:30 के आसपास अलग अलग शहरों में हम जा रहे हैं, शहर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि इस पहर में भी इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा है। और दुख की बात तो यह है कि जब हम दूसरे हिस्से में जाते हैं तो देश की सबसे शक्तिशाली सड़क, जहां पर मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन भी आज आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है। प्रदूषण का ये स्तर दिल्ली वालों की जिंदगी में कैसे जहर घोल रहा है, आइए चलते हैं आपको दिखाने। आज दिल्ली में हवा नहीं है, बल्कि एक इंतजार है। इंतजार कि कब कोई जिम्मेदारी दे, कब कोई साफ सच बोले और कब सांस लेना फिर से एक सामान्य अधिकार बने। इस कड़वी हवा का कड़वा सच यही है कि ये प्रदूषण अचानक आया सांसों का संकट नहीं है,
बल्कि ये लंबे समय से पाली गई लापरवाही है और अब इस लापरवाही और नीतियों की नाकामी ने गंभीर रूप ले लिया है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है और स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली में सभी 50% सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने ग्रैफ 3 के बाद ग्रैफ 4 को भी लागू कर दिया है और सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। जो मजदूर इन पाबंदियों से प्रभावित हो रहे हैं, उनके खातों में 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को प्रदूषण के कारण बंद रखा गया है और बाकी कक्षा के बच्चों को सावधानी के साथ स्कूल बुलाया जा रहा है। दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के साथ ऐसी गाड़ियों की एंट्री भी प्रतिबंधित हो गई है जो BS6 इंजन की नहीं है। सरकार ये भी कह रही है कि जिन वाहनों के पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। लेकिन सोचिए, ये सारे प्रतिबंध तब लागू हो रहे हैं जब प्रदूषण अपने खतरनाक चरण में है। जब ग्रैफ 3 लगता है, ग्रैफ 4 लगता है, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है और जो हमारे मजदूर बहनें और भाई हैं उनकी कमाई भी बंद हो जाती है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम किसी भी मजदूर को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, अकेला नहीं पड़ने देंगे और सबके खातों में ग्रैप 3 की कंपनसेशन के तौर पर 10,000 रुपए डायरेक्ट खातों में भेजे जाएंगे। दूसरा निर्णय जो हमने बड़ा लिया है वो मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम का है। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट सभी संस्थानों को ये हम लोग निर्देश जारी कर रहे हैं कि कल सुबह से मैक्सिमम अटेंडेंस आपके दफ्तरों में केवल 50% होनी चाहिए। 50% से ज्यादा अटेंडेंस की अनुमति नहीं है। बाकी लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम के तहत काम कराएं। आज भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जबकि कड़वा सच ये है कि हमारी सरकारों की नाकामी ने भारत को पोल्यूशन गुरु बना दिया है और दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर अब भारत में हैं। हालत ये हो गई है कि सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और उन्हें ये कहा है कि वो भारत जाने से पहले वहाँ का प्रदूषण जरूर देख लें और अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दुनिया में चीन, साउथ कोरिया और कोलंबिया जैसे कई देश हैं जिन्होंने कड़े कदम उठाकर प्रदूषण को हराया है और भारत भी ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट नीतियों की जरूरत है। जब तक सरकारें इसके खिलाफ गंभीर नहीं होंगी, तब तक ये प्रदूषण अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और अब वक्त आ गया है कि जब सांसें घुट रही हैं, तब इनके उखड़ने से पहले जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछे जाएं। ये पूछा जाए कि आखिर और कब तक इस जहर से ये सांसें टूटती रहेंगी। आज तक ब्यूरो। तो शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। N95 मास्क हम दोनों ने पहना हुआ है। भवरीन कंधारी हमारे साथ हैं जो कि एनवायरमेंटलिस्ट है, जो चाहती हैं कि प्रदूषण से हमारी आने वाली पीढ़ियों को मुक्ति मिले। और ये है वो AQI मीटर जिसके जरिए वो हमें ये बताएंगी कि यहाँ पर तो सबसे शक्तिशाली सड़क इसे कहते हैं भारत की, यहाँ पर क्या है आज का AQI। और ये सुबह का 4-5 नहीं बज रहा है, 6 बजे के हम अंधेरे में कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये दिन का है। हाँ, अब थोड़ा धूप आ चुकी है एंड इट्स 4:36। इस पे आपका AQI आ रहा है। PM 2.5 311-15 में वेरी कर रहा है। सो दिस इज द रियलिटी। और अभी यहाँ तो बहुत खुला है, ग्रीन है, इधर गाड़ियां भी नहीं आती हैं, व्हीकल एमिशंस नहीं है। 450 है AQI और PM 2.5। हाँ जी। जल्दी से अगर आप फर्क बताएं। और मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि अब तो ऐसा लगता है ना कि 400 पार तो दिल्ली वाले सोचते हैं कि कोई कुछ नहीं है हमारे लिए। बट ये कितना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। खासकर जब हम PM 2.5 की बात करते हैं। PM 2.5 एक कॉकटेल है जहरों का, बहुत सारे तरह के जहर का कॉकटेल है। AQI क्या है फिर? AQI is an average, like a mean of all various gases. But सारे ये तो गैसेस का वो एवरेज है। AQI एवरेज है। PM 2.5 है जो एमिशंस इसको कहते हैं, धुआं। अच्छा। जैसे 2 Ds है, आप ये इसको याद करिए। सुबह में ये अब 10 बजने वाले हैं। एक बार दिखाइए इधर। इंडिया गेट दिख नहीं रहा है, यहाँ से आपको इंडिया गेट दिख नहीं रहा है। तो ये दिस इज एमिशन। जो एमिशंस हैं सारे, जो PM 2.5 है वो सारे एमिशंस की बात है, धुआं की। जैसे आपका व्हीकल एमिशंस है, इंडस्ट्रियल है, ये। और जो PM 10 है वो धूल है, वो है आपकी कंस्ट्रक्शन डस्ट, वेरियस डस्ट, जो सब जगह मिट्टी है, झाड़ू लगता है, मिट्टी है। और मिट्टी क्योंकि आप हर चीज को अब इसमें हर चीज में हमें रेट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आप जब इतनी बातें हो रही है कंस्ट्रक्शन डस्ट की, ये पानी स्प्रिंकलिंग वगैरह, ये जो भी है, अगर कोई चीज पे असर करेगी तो वो सिर्फ PM 10 पे करेगी, PM 2.5 पे नहीं करेगी। और वो PM 10 की आप जब बात करते हैं, सबसे खतरनाक गैसेस हैं 2.5 में
सी 2.5 इज ऑल आपका ये व्हीक्यूलर है, NOx, आपके सल्फर डाइऑक्साइड है. सो देर इज जस्ट इमेंस नंबर ऑफ थिंग्स. वो तो आप टेक्निकल को भूल जाइए, आप वैसे ही देखिए. मैं आपको बोल रही हूँ दिस इज अ कॉकटेल ऑफ पॉइजन. बस ये याद रखिए. दूसरा एक रिएक्शन आता है, नो अब प्रदूषण में जीने को मजबूर है. सर्दी तो एक बार ही आती है, हम बाहर नहीं बैठे, हम बाहर नहीं घूमे, एक ही बार तो आती है. पूरी गर्मी बर्दाश्त की है लोगों ने. मुझे लगता है 3 महीने जो बरसात के 2-3 महीने अच्छे अगर बारिश हुई वही थोड़ा रिलीफ है, वरना तो दिल्ली वालों के लिए बिल्कुल. सो मदर नेचर ही है जो हमारी मदद कर रही है. अभी भी हवा चली तो जो परसों था, हम ऑलमोस्ट हमारा PM 2.5 400 से ऊपर था. और कल में जो फर्क पड़ा ये हवा से ही है. जो हवा है उसको जो एमिशंस उनको बिखेर देती है, तो इस करके वो बेटर हो जाता है. सो इन अ वे इट्स ओनली द नेचर. लेकिन जो हमारी अपनी लोकल एमिशंस हैं वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है. उसको कम करना है. आप जब अभी डस्ट की बात कर रहे हैं, आप जब डस्ट की बात करते हैं तो आपने वैसे क्या किया सारा साल? आपने कॉन्क्रीटाइज करते गए, आप पेड़ों को काटते गए, आपने ग्रीन्स को कम किया. सो ऑल दैट, अभी ये सारे आपके पेड़ अब यहाँ पे तो बिकॉज इट्स ऑल द VIP एरिया. आप कहीं पर भी घरों के बाहर जाइए, देखिए पेड़ों पे कितना मिट्टी है इस टाइम, बिकॉज दे आर होल्डिंग ऑन टू ऑल. कुछ और हिस्सों में भवरिंग चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि AQI मेजरमेंट आज क्या कह रहा है. एब्सोल्युटली. अब हम इंडिया गेट के बिल्कुल पास आ गए हैं, इंडिया गेट के बिल्कुल सामने खड़े हैं. सच तो ये है कि अगर इतना धुआं, इतनी गंदगी, ऐसा प्रदूषण किसी फैक्ट्री से निकला होता ना तो उस पर ताला लग जाता. किसी देश से निकला होता तो युद्ध छिड़ जाता. लेकिन जब बात आम लोगों की आती है तो फिर बस यही है कि क्या ही हो जाएगा, 10 साल 11 साल बाद किसी पर सीधा असर दिखेगा. लेकिन आज तो स्थिति ये आ गई है कि अनेकों देशों से लोग अपने नागरिकों से कह रहे हैं कि भारत, वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि भारत जाने से पहले सोच समझ लीजिएगा. आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है और ये चुप्पी क्यों है? क्योंकि ये नीतियों की नाकामी है. ये अचानक आई कोई परिस्थिति नहीं है, बल्कि ये वो लापरवाही है जिसका आज हम अंजाम भुगत रहे हैं. और बाबरीन हमारे साथ लगातार बनी हुई है. अब हम इंडिया गेट के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं. यहाँ पर AQI कितना है? So the AQI is now increasing to almost उससे 420 के करीब. अब लेकिन PM 2.5 आपका बड़ा है यहाँ पर. मतलब वहाँ से भी, मतलब विजय चौक से भी ज्यादा PM 2.5 क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, अभी गाड़ियाँ निकली हुई हैं. एंड इवन PM 10 भी 310 था, यहाँ 340 के करीब, उससे भी ऊपर जा रहा है. लगातार कितने दिन हो गए हैं जब स्तर यहाँ पर सिवियर, जिसको कहते हैं बेहद खतरनाक बना हुआ है ना. मतलब ये कल्पना से परे. और सबको एक बार नजारा दिखा दीजिए, सब अपनी आम जिंदगी पर, जिसको जो जाना है, यहाँ तक कि इंडिया गेट घूमने के लिए भी लोग आ रहे हैं. तो लेकिन क्या करें, मतलब वो इसके साथ जीने की लोगों ने आदत डाल ली है. और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें कि एक जो अमीर है वो कहता है मैं सब कुछ खरीद लूंगा, मैं साफ हवा भी खरीद लूंगा, प्योरीफायर लगा लूंगा. जो एक आम आदमी है उसकी मुसीबतें बहुत बड़ी हैं, बहुत उसको मुश्किलें हैं. दिन में पता नहीं शाम को बच्चों को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, फीस देनी है, तो उनको ले प्रदूषण पीछे चली जाती है. और शायद यही रीजन है कि जब तक ये एक किस्म का मासेस नहीं इसको उठाएंगे, मुद्दा नहीं बनेगा, इलेक्टोरल एजेंडा नहीं बनेगा, इसी करके शायद गवर्नमेंट इसको भी प्रायोरिटाइज नहीं करती. बिल्कुल. अब अगली जगह पर चलते हैं भाविन जी, और वहां पर देखते हैं, क्योंकि आपने देखा विजय चौक से हमने शुरुआत की, वहां पर लगभग 450 के आसपास AQI था. लेकिन जब हम इंडिया गेट के पास आए तो 410 के आसपास AQI है. लेकिन PM 2.5 जो कि ज्यादा जहरीली गैसेस का एक कॉकटेल है, जो हमारे लिए सबसे खतरनाक है, वो यहाँ पर बढ़ रहा है. क्योंकि यहाँ पर वेहिकुलर जो गाड़ी है और तमाम अन्य प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा है. लेकिन दुख तो ये बात पहुंचाती है कि सब लोग अब इसके आदत पड़ रहे हैं. मतलब इतना AQI होने पर दूसरे देशों में आपातकाल स्थिति लग जाती है, लेकिन यहाँ पर जिंदगी एज यूजुअल. Absolutely, that's what it is. I see the children, many kids are here. अभी पीछे मैं देख रही हूँ बच्चे हैं. बच्चे भी. दिल्ली की हवा आज इतनी खतरनाक हो चुकी है कि किसी पैकेट में या बॉटल में अगर आप डालेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. लेकिन हम ये हवा लेने को मजबूर है. अब हम पहुंच गए ISBT में, और ISBT में अब हमें बताएंगे आप, आइए, अब हम आपको बताएंगे
कि यहाँ पर AQI क्या है, क्योंकि बसेस यहाँ पर बहुत सारी एब्सोल्युटली यहाँ पे बहुत व्हीकल है। आप देखेंगे अब ये 400 से ऊपर जा रहा है AQI, 400 से ऊपर जा रहा है। 400 से ऊपर जा रहा है। ITO में हमने वेरी पुअर कैटेगरी, हाँ जी, एक्सट्रीम हाँ से जी, वेरी पुअर आया हाँ था, जी। लेकिन अब ISBT आते आते एक बार फिर से ये इवन PM 2.5 भी 300 से ऊपर जा रहा है। सो दिस इज एग्जैक्टली नाउ यू सी कि अगर आप नॉन व्हीकल जगह पे वहाँ पे भी था AQI हाई है, वो तो अभी इस टाइम हवा है। हाँ। हवा का कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो तो फैलेगी। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पर एमिशंस हैं वहाँ पर उसके नंबर्स ऊपर जाते ही जाते एक हैं। सवाल मैं दिल्ली की जनता के बिहाफ पर आपसे पूछना चाहती हूँ। उनको अब लगता है कि भाई अब कोई पूछता ही नहीं कि प्रदूषण क्यों हो रहा है, वो ये पूछते हैं कभी जाएगा क्या। मैं आपसे सिंपल पूछ रही हूँ, ये कभी जाएगा क्या? देखिए सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, CM कभी केजरीवाल, अब रेखा गुप्ता है, ये बड़ा प्रेमाइस बना था, लेकिन जादू की छड़ी है क्या कोई? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। बहुत देशों ने किया है, हमारे सामने एग्जाम्पल्स है, बीजिंग के हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही थी, ऐसी डिसीजंस लोगों ने बोल्ड डिसीजंस लिए, पेरिस को जैसे कैसे कार फ्री जोन बनाया किया है। ऑफ कोर्स हम हर देश की केमिस्ट्री अलग है, हर देश का सोच अलग है, आप नहीं कर सकते, पर बहुत चीजें हैं। जब आप एमिशंस को रोकेंगे, उस पे बहुत स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस करेंगे, एनफोर्समेंट लाएंगे, इन चीजों पे आप जोर डालेंगे तो फर्क पड़ेगा और बहुत बढ़िया पड़ेगा। और शायद हमारा देश एक प्रेसिडेंट बनेगा पूरी दुनिया के लिए कि आपने साफ हवा करी है। सो इसीलिए ये मानना कि नहीं होगा ये गलत है। ये हो सकता है क्योंकि आप 10 साल से भी आप गलत चीजें कर रहे हैं। आप प्रदूषण करते हैं और उसको साफ करने के तरीके निकालते हैं, ऐसे नहीं प्रदूषण ठीक होगा। आपको प्रदूषण को रोकना है, प्रदूषण आने की रोकना है। आपने ये प्रदूषण करके उसको सफाई करने के लिए ये सब अजीब चीजें कर रहे हैं, स्मोक टावर कर रहे हैं, क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, ये सब नहीं करना। आपको प्रदूषण को रोकना है। जब आप प्रदूषण को रोकेंगे तो अपने आप हवा साफ होगी। आइए चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली के आइकॉनिक ITO चौक पर। देखिए ये पहचान मानी जाती है दिल्ली की, लेकिन इस कड़वी हवा का कड़वा सच मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिल्ली वाले अब 24 घंटे नहीं जी रहे। एक दिन में आप 24 घंटे नहीं जीते हैं, आपको एक दिन में 24 घंटे से कम मिल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का ये कहना है कि औसतन एक दिल्ली वासी 11 साल और 8 महीने कम जी रहा है औसतन, ऑन एन एवरेज उनकी ये स्टडी कहती है। तो हम और आप 24 घंटे में 24 घंटे भी नहीं जी पा रहे, ये कड़वा सच है यहाँ का। और ITO में अब भवरेन हमारे साथ जुड़ गई हैं, और यहाँ पर आप बताइए कि AQI क्या है। एक वक्त पर देखिए जब कुछ बदलाव, एक देखिए वहाँ स्प्रिंकलर भी लगा हुआ है। हाँ जी, स्प्रिंकलर भी वहाँ पर लगा हुआ है पीछे पोल पर, थोड़ी हवा वहाँ से निकल रही है, मिस्ट जिसको भी आप मॉइस्चर कहिए। पर ये ITO की प्रॉब्लम इज vehicles, बहुत यहाँ इट्स अ ट्रैफिक हॉटस्पॉट एंड इट्स सो ऑब्वियसली स्प्रिंकलर्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प PM 2.5। ये समझना बहुत जरूरी है। ये मिट्टी को जरूर थोड़ी देर बैठाएगा, पर PM 2.5 को कोई वो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं तो पड़ेगा। बार बार बता रही है AQI अलग चीज है, लेकिन 2.5 सबसे PM 2.5 जहरीला कॉकटेल है, जो मेजर करने के लिए भी आपको समझ आए। हम 15 टाइम्स इस टाइम में यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 से ऊपर चला गया, 330, 35 हो रहा है यहाँ पर। सो 15 PM 2.5 यहाँ वहाँ से भी ज्यादा है। या बिकॉज ट्रैफिक है ना, सो इट इज गोइंग 312-14 तक जा रहा है ये। एंड इसी बात, यही सारी बात समझने की जरूरत है कि हमें सोर्सेज, अगर आपका ट्रैफिक है, आपने कैसे उसको मैन्यूवर किया है, आप उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग करके कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे आप कैमरास के सहित ब्रिंग मोर डिसिप्लिन इनटू द ट्रैफिक, कैसे आप कंजेशन टैक्सेस ऐड करिए, एमिशन टैक्स लाइए, लो एमिशन जोन्स बनाइए, जहाँ अस्पताल है, बच्चों के स्कूल्स हैं, आप देखते हैं वहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है और वहाँ कम करने का जरूरत है। उसके लिए डेडिकेटेड लेन्स चाहिए ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो। सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू। ये सिर्फ विजुअली चीजें, उसमें काम बहुत ज्यादा है। हम मानते हैं गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम है
और शायद काम नजर नहीं आता, लेकिन आप जब स्प्रिंकलर लगाते हैं तो सब देखते हैं, आप स्मोक टावर लगाते हैं तो सब देखते हैं। बट ये एक असली काम जो है, ये इसको सिस्टमिक सोल्यूशंस बोलते हैं, सिस्टमिक चेंजेस बोलते हैं, जो बहुत जरूरी है। आपके डिपार्टमेंट्स को स्ट्रांग बनाइए, उसमें लोग हो, ट्रेनिंग हो, इक्विपमेंट हो। बाहर के देशों में यही जो बड़े देश हैं, जो डेवलप या इवन डेवलपिंग देश हैं, वो बहुत आगे हैं इन चीजों में, और हमें उस पे हमें ज्यादा जोर करना है। यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं विधानसभा, जहाँ दिल्ली के विधायक बैठे होते हैं, और जरा उनको भी बताते हैं कि आप कैसी जहरीली हवा में सांस लें। केंद्र के सबसे शक्तिशाली दफ्तर जहां पर है, उसी विजय चौक से हमने शुरुआत की, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं विधानसभा, क्योंकि यहां पर बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, और बताया यही गया था कि जो दूषित हवा में हम जी रहे हैं उससे आजादी मिलेगी। अब दिल्ली वाले पता है उठकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग नहीं कहते हैं, पूछते हैं AQI कितना है। एक खेल बन गया है ये, जैसे कोई स्कोर कार्ड हम देखते हैं, लेकिन इस खेल में हमारी हार तय है, और अगर नहीं है तो सरकारों को कुछ करना होगा, क्योंकि केंद्र और दिल्ली दोनों में बीजेपी सरकार है। लेकिन अब जरा विधानसभा में भी देख लेते हैं यहाँ पर, और आप हमें बताइए कि यहाँ पर AQI इस वक्त कैसा है, PM 2.5 कैसा है? AQI तो ऑलमोस्ट लगभग 370 तक जा रहा है, लेकिन वेरी पुअर के कैटेगरी में। हाँ, वेरी पुअर में। और लेकिन जो हम PM 2.5 है, अब यहाँ पे 215, 220 देखिए, वहाँ 300 से भी ऊपर था, क्योंकि यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, एमिशंस नहीं है, ग्रीनरी है। सो क्लियरली जितने भी ऐसी जगहें हैं जो सांसद के हैं और बाकी जो उनके अपने विधायकों की ऑफिसेज हैं, दे आर सो मच बेटर प्रोटेक्टेड विद PM 2.5। पर जो आम लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, वो बहुत इंडिया गेट, बस अड्डा, हर जगह हमने आपको दिखाया, वो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। चलिए अब इस पूरे AQI टेस्ट इसको कहिए, आज मैं यही अपने दर्शकों को बता रही थी कि दिल्ली में ABC का मतलब ही बदल गया है। A फॉर आस्थमा, B फॉर ब्रोंकाइटिस, C फॉर कॉफ हो गया है। छोटे छोटे बच्चों के लिए, हम सब के लिए आवाज में, गले में हमेशा एक जलन रहना, ये सामान्य जिंदगी नहीं है। एक अधिकार जो हम सबका होता है कि हम स्वच्छ हवा में सांस ले पाए, आखिर वो अधिकार हमें पूर्ण रूप से दिल्ली में कब मिलेगा? कब तक हम 25 सिगरेट पीने को मजबूर रहेंगे ऐसे ही हवा में घूमते हुए? ये सवाल आज पूरे देश के सामने है।